सब्सक्राइब कीजिए एसजीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। Hello student, today we are going to start our chapter number 8 of class 5th EVS book, that is the means of communication। कि मीन्स क्या है, क्या क्या मीडियम है जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मतलब संचार कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके क्या क्या मीडियम्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जिससे हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, सो चलिए अपना चैप्टर हम शुरू करते हैं। बिफोर starting our chapter, first we see what are the learning point which we are going to read in this chapter। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से लर्निंग पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू नो अबाउट, इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हमें इन सब चीजों के, इन सब की नॉलेज होगी। वो क्या क्या चीजें हैं? द मीन ऑफ individual communication such as post and telegraph, teleprinter, email, fax, mobile and pressers। जो मीन है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को से कांटेक्ट पोस्ट के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, टेलीप्रिंटर के जरिए, ईमेल के जरिए, फैक्स के जरिए, मोबाइल के जरिए और पेजर्स के जरिए रह सकता है। द मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन मतलब बहुत ज्यादा लोगों से अगर हमें बात करनी है, बहुत ज्यादा लोगों तक अगर हमें बात पहुंचानी है। मास मतलब ग्रुप और कम्युनिकेशन मतलब कांटेक्ट। अगर हमें एक लोगों के समूह से बात करनी है, एक लोगों के ग्रुप से बात करनी है, तो हम कैसे करेंगे? न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या फिर सिनेमा के थ्रू। एंड लास्ट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो होगा सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है? सो स्टूडेंट, लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। In ancient time, people had no means to travel and communicate। Ancient time में यानी पुराने टाइम में, पुराने समय में जो लोग होते थे उनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता था जिससे वो ट्रैवल कर सके या फिर कम्युनिकेट कर सके, मतलब यात्रा कर सके या फिर संचार कर सके, मीन्स कॉन्टेक्ट कर सके। Their life was more difficult than in modern time। उस टाइम की जो उनकी लाइफ थी, उनका जीवन था, उनकी जो जिंदगी थी वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, यानी कठिन थी आज के टाइम से। आज तो हमें जिससे बात करनी होती है हम इजिली फोन घुमा देते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए या मैसेज के जरिए आप उनसे बात कर लेते हैं, बट पहले ऐसा नहीं हो पाता था। We have read that there was a time when people used to send their message through the pigeon or messenger to other place। हमने ये पढ़ा है कि पहले के टाइम पे जो लोग होते थे वो अपना मैसेज या तो पिजन, कबूतर के जरिए भेजते थे, या फिर किसी मैसेंजर के थ्रू, मतलब एक इंसान को भेजते थे जो एक मैसेज दूसरी जगह पे लेके जाता था। आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में राजा या कोई भी अपना मैसेज एक आदमी के जरिए दूसरी जगह भिजवाता था, या फिर कबूतर भी ले जाता था। ठीक है, अब कबूतर जो है वो चिट्ठी लेके जाता था। बट नाउ अडेज वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू सेंड एंड टू गेट आवर मैसेज। बट अब हमारे पास बहुत ज्यादा वेज है, बहुत ज्यादा मीडियम है कम्युनिकेट करने के और अपना मैसेज एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। We will study about the mean of communication in this chapter। हम इस चैप्टर में जो कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, जो कम्युनिकेशन के मीडियम हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के क्या क्या मीडियम्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। We have different type of mean of communication। There are two type which have given below। हमारे पास डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके दो टाइप्स हैं, वो नीचे दिए हुए हैं। मीन्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। वो मीन्स यानी वो मीडियम जब किसी इंडिविजुअल का मतलब होता है किसी सिंगल पर्सन से अगर हमें बात करनी है तो उसके कौन से मीडियम है। अगर हमें बहुत ज्यादा लोगों से एक बार में बात करनी है तो उसके क्या मीडियम है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मीडियम मतलब एक सोर्स या कोई भी एक तरीका, कोई भी एक मीडियम, कोई भी एक रास्ता जिससे हम एक से दूसरे इंसान से बात कर सके, वो हो गया हमारा मीन्स यानी मीडियम सोर्स।
मीन्स मतलब मीडियम या फिर कोई सोर्स। चलिए शुरू करते हैं। द इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन कैसे कर पाएंगे? इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल, एक इंसान। कम्युनिकेशन मतलब संचार, अगर हमें किसी एक पर्सन से कम्युनिकेट करना है तो। This type of communication refer to sharing idea और information between the individuals। ये इस टाइप का कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम अपने आइडियाज या फिर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं दो लोगों के बीच में, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स मशीन एक्सेट्रा आर यूज फॉर दिस पर्पस। जो पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राम है, टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, फैक्स मशीन है, ये सब यूज की जाती है इस पर्पस के लिए। मीन्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन आर ऑफ वेरियस टाइप। जो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के मीन्स हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। दीज आर एज फॉलोज, ये कुछ नीचे दिए गए हैं। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, जो पोस्ट और टेलीग्राफ है वो क्या है? टू सेंड आवर मैसेजेस, अपने मैसेजेस को सेंड करने के लिए वी कैन राइट अ लेटर एंड सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस। अगर हमें हमारे मैसेज को पोस्ट और टेलीग्राम के जरिए भेजना है तो हम क्या करेंगे? हम अपने मैसेज को एक लेटर पे लिखेंगे और उसको हम पोस्ट ऑफिस में, यानी जो आपका डाकघर होता है वहां पे जाके दे आएंगे। आवर लेटर रीच विद इन 3 days और विद इन 3 days टू आवर रिलेटिव इन एनी कॉर्नर ऑफ इंडिया। जो हमारा लेटर है, मीन्स हमारा खत है, वो 3 दिन के अंदर किसी भी रिलेटिव्स के पास पहुंच जाएगा। जिसके पास आपको पहुंचाना है वहां पहुंच जाएगा, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में हो, वहां पे आपका लेटर पहुंच जाता है। लेटर आर ऑल्सो ऑफ वेरियस टाइप सच एज पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, एनवलप एक्सेट्रा। जो लेटर है वो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे पोस्ट कार्ड हो गया, इनलैंड लेटर हो गया, एनवलप हो गया, ये कुछ लेटर के टाइप है, ठीक है। If we want to send any message urgently, we send through telegram। अगर हमें कोई मैसेज बहुत जल्दी भेजना है किसी के पास तो हम टेलीग्राम के थ्रू भेजते हैं। इन दिस टाइप, इस टाइप में अ वेरी शॉर्ट मैसेज, एक बहुत ही छोटा मैसेज सेंड किया जाता है टेलीग्राफिक मशीन में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू टेलीग्राफिक केबल। जो टेलीग्राफिक मतलब एक मशीन होती है, इस मशीन में हम एक मैसेज टाइप कर देते हैं, ये दूसरी मशीन तक फटाफट पहुंच जाती है। तो टेलीग्राम में क्या होता है, जो मैसेज है, जो हमें हमारा संदेश बहुत ही छोटा लिखना होता है ताकि वो ज्यादा जल्दी पहुंच पाए, ठीक है। अब बात करते हैं टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर क्या है? द इन्वेंशन ऑफ टेलीप्रिंटर हैज मेड टेलीग्राम सर्विस मोर इफिशिएंट। जब टेलीप्रिंटर की इन्वेंशन हुई, मीन जब टेलीप्रिंटर का आविष्कार हुआ, तो जो टेलीग्राम था वो बहुत ज्यादा जल्दी काम करने लगा। थ्रू टेलीप्रिंटर, टेलीप्रिंटर की वजह से वी कैन सेंड मैसेज 3 times फास्टर देन एन ऑर्डिनरी टेलीग्राम मशीन। टेलीप्रिंटर में क्या होता था, टेलीग्राम में जो हम अपने मैसेज भेजते थे उससे 3 गुना जल्दी टेलीप्रिंटर से हम अपने मैसेज भेज पाते थे। The letter of the alphabet are printed by the teleprinter, even the message is being sent from the other end। जो टेलीप्रिंटर है उसमें ऐसे कीबोर्ड बना होता था, तो यहीं पे हम टाइप कर देते थे और इजीली अपने मैसेजेस को भेज देते थे। चलिए अब बात करते हैं ईमेल। ईमेल क्या है? ईमेल का मतलब होता है ईमेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल इज कॉमनली कॉल्ड ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज कॉमनली कॉल्ड ईमेल। Email is a method of exchanging digital message across the internet और other computer network। ईमेल जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें हम मैसेज को डिजिटली एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। मीन्स अगर इंटरनेट नहीं होगा या फिर कंप्यूटर में इंटरनेट नेटवर्क नहीं होगा तो आप ईमेल को नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। तो ये डिजिटली मतलब क्या होता है? डिजिटली का मतलब होता है कि with the help of the internet और डिजिट में, ठीक है। Originally email was transmitted directly from one user to another computer। पहले ईमेल जो था वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जा सकता था। That required both computer to be online at the same time। इसीलिए जो दोनों कंप्यूटर थे, मीन्स
जस्ट सपोज करो एक पर्सन यहाँ पर है बस कंप्यूटर है, एक पर्सन यहाँ पर बस कंप्यूटर है, तो जो दोनों पर्सन थे जिनके पास कंप्यूटर है उन्हें एक ही टाइम पे ऑनलाइन बैठना जरूरी है। वो पहले फोन करके बताते होंगे कि मैं तुझे एक मेल भेज रहा हूँ तो ऑनलाइन बैठ, तो वो ऑनलाइन बैठते होंगे, फिर दोनों एक दूसरे को मेल भेजते होंगे। पहले ऐसे होता था, ठीक है। टुडे ईमेल सिस्टम आर बेस्ड ऑन द स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल, बट अब जो ईमेल सिस्टम है वो स्टोर और फॉरवर्ड मॉडल में है। मतलब अगर अब हमें किसी को ईमेल भेजना है तो जरूरी नहीं है कि वो इंसान ऑनलाइन हो, हम अगर ईमेल भेजते हैं तो वो उसके सिस्टम में जाके स्टोर हो जाता है और जब भी उसे टाइम मिलता है वो आराम से ईमेल देख पाता है। ईमेल इज क्विकर एंड चीपर देन टेलीफोन कॉल। जो ईमेल था वो बहुत ज्यादा जल्दी, मतलब बहुत जल्दी पहुंच जाता था, और जो हम टेलीफोन करते हैं मीन्स फोन पे बात करते हैं उससे बहुत सस्ता होता था। चीपर यानी सस्ता होता था। A limited edition of service is free for using the email। कुछ जो ईमेल्स होते थे, मतलब स्टार्टिंग में जो ईमेल होते हैं ईमेल करने के लिए फ्री भी था, मीन्स ईमेल आप कुछ ऐसा टाइम होता था कि जब आप ईमेल फ्री में कर सकते हो, ईमेल उतना ज्यादा पैसे नहीं लगता था, ऐसी भी कुछ सर्विसेज दी जाती थी। फैक्स यानी फैक्सी मेल्स। फैक्स मशीन इज अ डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू द टेलीफोन। फैक्स मशीन जो है एक ऐसी डिवाइस है, ये दिख रही है आपको, ये टेलीफोन है, यहाँ पे एक मशीन होती थी, ठीक है। इट हेल्प इन सेंडिंग एंड रिसीविंग द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ मैसेज सेंट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये एक तरीके से क्या करता था कि कहीं से भी कोई भी मैसेज आए वो यहाँ पे कॉपी करके आराम से फैक्स मशीन दे पाती थी। We write a message on paper and put it in the fax machine। हम कोई भी मैसेज पेपर पे लिखते थे और फिर फैक्स मशीन के अंदर डाल देते थे, तो वो जहां पहुंचना होता था वहां पे आराम से वो पहुंच जाता था। पेपर नहीं पहुंचता था, मैसेज पहुंचता था थ्रू द केबल, क्योंकि यहाँ पे केबल होते थे, इसमें तार होते थे। जैसे आजकल होता है ना, आप मैसेज आराम से पहुंचा देते हो, ऐसे उस टाइम पे मैसेज पहुंच जाते थे। Instantly the exact copy of that page is sent to that person। तो जो एग्जैक्ट मैसेज हमने टाइप किया है वो एग्जैक्ट मैसेज वहां पे पहुंच जाता था। फैक्स इज ऑफन यूज्ड टू सेंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द टाउन, सिटीज, कंट्रीज एंड इवन कॉन्टिनेंट। फैक्स जो था वो बहुत आसानी से कोई भी इंफॉर्मेशन एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट आराम से पहुंच जाता था। मतलब है, अभी भी फैक्स मशीन यूज होती है। जब आप बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जहाँ पे काम किया जाता है, वहाँ पे आज भी फैक्स मशीन वगैरह यूज की जाती है। फैक्स मशीन मोस्टली अब कंपनीज में यूज होती है जहाँ पे कोई ऑफिशियल्स काम होते हैं वहाँ पे। फोन और मोबाइल। मोबाइल इज अ वायरलेस इंस्ट्रूमेंट। We cannot only send message but also talk directly to our relative sitting in our room or anywhere। जो मोबाइल है वो एक वायरलेस इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इसमें कोई वायर नहीं होती है, तो इसमें हम ना ही सिर्फ मैसेज भेजते हैं बट इजिली अपने रिलेटिव से अपने कमरे में बैठ के या कहीं भी बैठ के उनसे बात कर सकते हैं। वी कैन कैरी देम एनीवेयर, वी कैन कॉल एट एनी टाइम। हम मोबाइल को कहीं भी लेके जा सकते हैं और मोबाइल से किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं। पेजर, इट इज also useful mean of communication। We send our message in writing form। For this we have to write message in our pager and it reach at once to its subscriber। जो पेजर है वो भी एक तरीके का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें यहाँ पे मैसेज टाइप करना होता है, ठीक है। तो जो हम मैसेज टाइप करते हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वहां तक मैसेज पहुंच जाता है। अब बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की। मास कम्युनिकेशन क्या है? मास का मतलब होता है समूह या फिर कोई ग्रुप, ठीक है, तो वो हो गया मास। कम्युनिकेशन यानी संचार। जब भी हमें ग्रुप ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोगों से एक साथ बात करनी होती है तो हम कैसे करेंगे? The means of communication which are used to send and give message to a large number of people at the same time is called means of communication। Means of communication मतलब जब भी हमें अपना मैसेज किसी को देना है या किसी तक अपने मैसेज, हमें बहुत ज्यादा लोगों तक अपना जो मैसेज है, संदेश है, वो पहुंचाना है एक ही बार में, तो हम मास कम्युनिकेशन
कहते हैं, उसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन मतलब जब एक मैसेज या जब मैसेज एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए, उसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। इस मास कम्युनिकेशन में कौन कौन से मीडियम होते हैं मास कम्युनिकेशन के? न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा। तो ये क्या है? मास कम्युनिकेशन के मीन्स है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एंड जनरल्स इन्फॉर्म अस अबाउट द डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड। जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, जर्नल्स है, ये हमें क्या करते हैं? वर्ल्ड में जो भी डेवलपमेंट हो रही है, वर्ल्ड में जो भी ग्रोथ हो रही है, उसके बारे में हमें न्यूज़पेपर, मैगजीन और जनरल्स से पता चलता है। दे गिव अस द लेटेस्ट न्यूज अबाउट द इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये जो है न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, ये हमें सबसे जो लेटेस्ट न्यूज होती है, लेटेस्ट मतलब जो इम्पोर्टेंट न्यूज होती है, जो तुरंत न्यूज होती है, जो तुरंत संदेश होता है, समाचार होता है, मीन्स जो लेटेस्ट मतलब होता है एकदम से, ठीक है, जो समाचार होता है वो हम तक पहुंचा देता है, चाहे वो देश की बात हो या फिर विदेश की कोई भी इम्पोर्टेंट बात हो, कोई भी इम्पोर्टेंट समाचार हो, वो हमें मिल जाती है न्यूज़पेपर और मैगजीन से। न्यूज़पेपर, मैगजीन आर पब्लिश्ड इन रीजनल लैंग्वेज। जो न्यूज़पेपर और मैगजीन है, ये रीजनल लैंग्वेज में भी पब्लिश की जाती है, मतलब छापी जाती है। रीजनल लैंग्वेज मतलब जैसे कि तमिल में तमिल बोली जाती है, ठीक है, और यूपी में भोजपुरी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी लैंग्वेज बोली जाती है, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये जो न्यूज़पेपर और मैगजीन है, ये रीजनल लैंग्वेज में भी पब्लिश किए जाते हैं, यानी छापे जाते हैं। ऑफन पैम्पलेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के साथ पैम्पलेट भी मिलते हैं। पैम्पलेट मतलब कभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में एक छोटा न्यूज़पेपर में बहुत सारे पर्चे भी आते हैं, जिसपे किसी शॉप के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, किसी स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, वो छाप देते हैं पर्चा। किसी इंस्टीट्यूट के बारे में उसमें पर्चे में लिखा होता है। तो वो जो छोटा न्यूज़पेपर के साथ जो बहुत सारे पर्चे भी आते हैं छोटे छोटे, उसे हम बोलते हैं पैम्पलेट। ठीक है, दिस सिंगल शीट ऑफ पेपर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्कीम। ये जो सिंगल शीट होती है, मतलब ये जो पैम्पलेट होता है, ये किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, संस्था के बारे में, किसी भी स्कीम का मतलब है किसी भी जो स्कीम्स आती हैं उनके बारे में हमें आराम से बता देते, इंफॉर्मेशन देते हैं। अब बात करते हैं टेलीविजन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन। वी कैन नॉट ओनली गेट न्यूज बट ऑल्सो वी कैन सी ऑल द हैपनिंग अराउंड इन एनी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। जो टेलीविजन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीन है कम्युनिकेशन का। इसमें ना कि हम कोई भी समाचार जान पाते हैं, बट उसको हम देख भी पाते हैं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, वो हम आराम से टीवी में देख पाते हैं। Some program are telecast as they are being performed। कुछ प्रोग्राम जो है उसको टेलीकास्ट किया जाता है, जब भी वो परफॉर्म किए जाते हैं तो उसको डायरेक्ट टेलीकास्ट कर दिया जाता है, मतलब हम लाइव देख पाते हैं, तो उसको हम लाइव टेलीकास्ट बोलते हैं। रेडियो, जी मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो। जी मार्कोनी, उन्होंने रेडियो को इन्वेंट किया था, उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। कब किया था? 1886 में। रेडियो इज द सोर्स ऑफ एजुकेशन। जो रेडियो है वो एक तरीके का एजुकेशन यानी जो शिक्षा है उसका सोर्स है, उसका मीडियम है, उसका माध्यम है। और न्यूज भी हमें रेडियो से आराम से मिल जाती है, साथ ही साथ हमें एंटरटेनमेंट भी रेडियो से मिल जाता है। पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड बेनिफिटेड फ्रॉम इट। जो लोग हैं पूरे संसार के, उन्हें रेडियो से बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ज्यादा उन्हें लाभ होता है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द टेलीविजन, टेलीविजन के इन्वेंशन से पहले, यानी जब टेलीविजन की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले रेडियो जो था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर था, मतलब बहुत ज्यादा फेमस था। टुडे लाइक टेलीविजन द रेडियो हैज मैनी चैनल टू एंटरटेन अस। आज जैसे टेलीविजन में यानी टीवी में बहुत सारे चैनल्स होते हैं, सेम तरीके से रेडियो में भी बहुत सारे चैनल हैं जिससे हम एंटरटेन हो जाते हैं, जिससे हमारा मनोरंजन होता है। अब बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट इज द मोस्ट रिसेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट जो है वो हाल ही में आया हुआ सबसे ज्यादा यूज करने वाला तरीका है कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी संचार करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए। ई शॉपिंग, ई बैंकिंग एंड डाउनलोड आर पॉसिबल थ्रू द इंटरनेट। हम इंटरनेट से शॉपिंग कर सकते हैं, बैंक का काम कर सकते हैं, कोई भी चीज डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। ईमेल आर सेंड थ्रू द इंटरनेट। जो ईमेल है वो भी इंटरनेट के जरिए ही भेजा जाता है।
इट इज फास्ट बिकमिंग वेरी पॉपुलर, ये बहुत ज्यादा फास्ट है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इंटरनेट इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनेट जो है वो एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है ऑन ऑलमोस्ट एनी टॉपिक। हमें कोई भी टॉपिक के बारे में अगर जानना है तो हम क्या करते हैं, जस्ट इंटरनेट पे उसको टाइप करते हैं और उसके बारे में हमें पता चल जाता है, ठीक है। देयर आर मिलियन ऑफ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड लुक फॉर द इंफॉर्मेशन यू नीड, आप वेबसाइट पे जाओ और आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आपको वहां पे मिल जाती है, किस पे, इंटरनेट पे। सिनेमा, सिनेमा इज द मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन, सिनेमा जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध तरीका है मास कम्युनिकेशन करने का। इट हैज प्रूव्ड अ बून फॉर द पीपल इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, सिनेमा जो है वो एक तरीके का आशीर्वाद है उन लोगों के लिए जो कि इंटरटेनमेंट के फील्ड में है, जो कि हमें इंटरटेन करने के लिए जो काम करते हैं उनके लिए तो बून है, बून मतलब एक तरीके से वो आशीर्वाद है। इट हैज इन्फ्लुएंस्ड द लाइफ ऑफ अ पीपल, लाइफ ऑफ ए नंबर ऑफ पीपल, इसने बहुत सारे लोगों की लाइफ पे, जीवन पे इन्फ्लुएंस किया है, मतलब असर किया है। सोशल थीम प्रेजेंटेड थ्रू सिनेमा हैव ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द पीपल देन द रेडियो, वो सोशल थीम जो कि सिनेमा यानी सिनेमा के थ्रू बताया जाता है उसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है रेडियो से। मीन्स रेडियो में कोई बात अगर हम सुनते हैं तो उस पे हम ज्यादा, उसका ज्यादा हम पे असर नहीं होता, बट जब वो चीज हम सिनेमा में देख लेते हैं यानी फिल्म में देख लेते हैं तो उसका असर जल्दी लोगों पे हो जाता है। We have documentary movie and educational movie for knowledge and also movie for entertainment, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री मूवीज, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्री मूवीज और एजुकेशनल मूवीज भी बनाई गई हैं जिससे हम एंटरटेन होते हैं। फिल्म एंड डॉक्यूमेंट आर रेगुलरली एक्सचेंज बिटवीन दी डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो फिल्म और डॉक्यूमेंट है उसे रेगुलर एक्सचेंज किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आर हेल्ड टू शेयर गुड फिल्म फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसको भी शेयर किया जाता है एक गुड से दूसरी कंट्री तक, ठीक है। मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जो फिल्म अच्छी होती है उसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जरिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में दिखाया जाता है। Thus, people came to understand the lifestyle, value and problem of other people, इसीलिए जो फिल्म है उससे पता चलता है कि कैसी लाइफ स्टाइल है, कैसी लोगों की वैल्यू है, मतलब कैसे उनके आदर्श हैं, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम है, क्या क्या उनकी समस्या है, इससे लोगों को जानने में आसानी होती है। जैसे मतलब आपने कोई भी चाइनीज मूवी देखी, ठीक है, चाइना की आपने कोई भी मूवी देखी तो उसे पता चलता है कि चाइना में कैसे लोग हैं, उनकी कैसी थिंकिंग है, उनकी कैसे पहनावा है, उनकी कैसी प्रॉब्लम्स हैं। सेम तरीके से जो हमारी मूवी दूसरी कंट्रीज में लोग देखते होंगे तो उन्हें हमारे बारे में थोड़ा हमारे बारे में पता चलता होगा। तो हम कह सकते हैं कि सिनेमा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं सैटेलाइट की। सैटेलाइट हैज मेड द कम्युनिकेशन इजी एंड फास्ट, जो सैटेलाइट है उसने बहुत ही ज्यादा इजी कर दिया है कम्युनिकेशन को, संचार को, ठीक है। These are sent to outer space by rocket, ये जो सैटेलाइट है इन्हें रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजा जाता है, यानी जो अर्थ के बाहर, हमारे जो पृथ्वी के बाहर स्पेस है वहां भेजा जाता है। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ये अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। दे पिक अप सिग्नल फ्रॉम वन अर्थ स्टेशन एंड ट्रांसमिट देम अराउंड द वर्ल्ड, ये क्या करते हैं, जो सैटेलाइट है ये हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं तो अर्थ से ये सिग्नल पिक करते हैं और वर्ल्ड में डिफरेंट जगह पे ये भेजते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट पीपल क्लोजर, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसकी वजह से जो लोग हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए हैं, बहुत ज्यादा पास आ गए हैं। इंसिडेंट हैपनिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड आर नो लॉन्गर आइसोलेटेड, कोई भी इंसिडेंट, कहीं पे अगर कोई भी घटना होती है तो वो बहुत जल्दी लोगों को पता चल जाती है, मतलब वो छुपी नहीं रहती, अब वो बात छुपी नहीं रहती, सैटेलाइट के जरिए बहुत जल्दी पता चल जाती है। वी कैन viewed by the people all over the world, हम जो है वो पूरी दुनिया हमें देख सकती है, हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द सैटेलाइट। Thus, mass communication, especially through satellite, is fast working toward the creation of one world. जो मास कम्युनिकेशन है स्पेशली सैटेलाइट के जरिए ये बहुत ज्यादा फास्ट है
और बहुत ज्यादा अच्छा है कि पूरे वर्ल्ड को वो एक बना रहा है, पूरे वर्ल्ड को, पूरा वर्ल्ड एक साथ कोई भी इंफॉर्मेशन ले पाता है, पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन एक जगह दूसरी जगह आराम से पहुंच पाती है। तो इसके जरिए हम कह सकते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा संसार है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसके जरिए? सैटेलाइट के जरिए। all these communication all these means of communication are very useful to us and they must be used for benefit of mankind। ये जो सभी कम्युनिकेशन के मीडियम है बहुत ज्यादा यूजफुल है, और ये सभी जो कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं ये मैनकाइंड को यानी मनुष्य को बहुत ज्यादा बेनिफिट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लाभ कर रहे हैं। तो अब देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज रहे इस चैप्टर में, जो चीजें हमने पढ़ी। पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा वो था स्टूडेंट्स कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव मेड आवर लाइफ इजी टू इजियर। जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसने हमारी लाइफ बहुत ज्यादा आसान बना दी है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर ऑफ टू टाइप। जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो दो टाइप के होते हैं। पहला मीन ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन एंड मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन। मीन ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट करने के लिए जो मीडियम चाहिए होता है, और सेकंड है मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन मतलब एक ही बार में बहुत ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए जो मीडियम है उसको हम बोलते हैं मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन क्या है? न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन। वी सेंड लेटर एंड पार्सल थ्रू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में हम लेटर और पार्सल भेजते हैं। मोबाइल जो है वो एक वायरलेस इंस्ट्रूमेंट है, मीन्स मोबाइल में कोई भी वायर नहीं है, कोई भी तार नहीं है, ठीक है। जी मार्कोनी ने इन्वेंट किया था रेडियो 1886 में। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।